दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिल्ली का रोना अपशगुन क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल बिल्ली का रोना अपशगुन माना जाता है क्योंकि आज भी कई जगह पर ऐसी मान्यता है कि कुछ जानवर आने वाले भविष्य को देख सकते हैं। ऐसे में अगर वो कहीं भी रो रहे हैं तो वहाँ पर कुछ गलत होने वाला है, ऐसा अंदाजा होने लगता है। आपने देखा होगा कि कुत्ते अगर घर के बाहर रोते हैं तो उन्हें वहाँ से भगा दिया जाता है, और उल्लू जैसे पक्षी कहीं भी बैठे हों तो उन्हें वहाँ से उड़ा दिया जाता है। इसकी यही वजह है कि वो आने वाली आपदा को महसूस कर लेते हैं। अब इसे आप अंधविश्वास कहिए या वैज्ञानिक शक्ति, लेकिन इसे साबित भी किया जा चुका है। एक व्यक्ति अपने कुछ पालतू जानवरों के साथ हवाई जहाज का सफ़र कर रहा था। अचानक उसे पालतू कुत्ते और बिल्ली उदास होकर रोने लगे, इधर उधर भागने लगी। उस व्यक्ति को काफ़ी देर तक कुछ समझ में नहीं आया और कुछ देर बाद उसका जहाज चक्रवात में फंसकर नष्ट हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि कुत्ते वास्तविक में आने वाली चेतावनी का पता लगा लेते हैं। वैसे भी खतरा भांपने में इंसान से ज़्यादा जानवर सक्षम होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि भारतीय समाज में कुत्तों और बिल्लियों को लेकर अपशगुन की धारणाएं फैली हुई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य को जल क्यों चढ़ाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। सूर्य सभी ग्रहों के स्वामी है। अगर हम सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाते हैं तो हम पर सूर्य की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से हमारा शरीर भी कई रोगों से मुक्त हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य एक तारा है जो एक आग का गोला है। सूर्य को जल चढ़ाना हमारे शरीर पर सीधा असर डालता है। सुबह उगते समय सूर्य को जल चढ़ाने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ता है। जब सुबह सुबह की हवा और उगते सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारी स्किन दमक उठती है और हमारे चेहरे पर तेज दिखाई देता है। इसके अलावा जब सूर्य को जल चढ़ाया जाता है तो पानी की धार के बीच में से जो सूर्य की किरणें आती हैं उनसे हमारी आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। साथ ही सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो वो कई हानिकारक तत्वों को नष्ट कर देती है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा की दूर कर देती है। इन सब कारणों से हमें कहा जा सकता है कि सूर्य को सुबह उठकर पानी चढ़ाना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए लाभकारी है और दूसरा सुख शांति भी बनी रहती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शीशे का टूटना अशुभ क्यों माना जाता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल शीशा टूटना अशुभ नहीं है, लेकिन बहुत ही खतरनाक हो सकता है। कांच जब भी टूटता है तो इसके छोटे छोटे कण काफ़ी दूर तक फैल जाते हैं और हम सब अपने घरों में आमतौर पर नंगे पैर ही रहते हैं, तो कांच के पाँव में घुसने के बहुत ज़्यादा अवसर होते हैं और कई बार कांच इतना गहरा घुस जाता है कि सर्जरी की भी जरूरत पड़ जाती है। तो बस इसी तरह की घटनाएं न हो और लोग कांच का उपयोग बहुत ही सावधानी से करें। इसी के लिए हमारे पूर्वजों ने इसे अशुभ बोलकर समाज में एक डर पैदा कर दिया जिससे लोग सजग हो जाएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर आप स्त्रियों के शरीर के एक खास अंग को छूते हैं तो आपको महापुण्य मिलता है और आपकी सोई हुई किस्मत जाग उठती है? अगर आपको नहीं पता तो चलिए इस सवाल के बारे में इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल हिंदू धर्म में स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति स्त्रियों के पैरों को छूता है उसे अपने सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है। इसके साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी भी बहुत आसानी से मिल जाती है। स्त्रियों के पैर छूने से व्यक्ति को मिलने वाला आशीर्वाद उसके जीवन से निराशा का अंत कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और व्यक्ति अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है जिसे पाने का उसका सपना होता है। जो कोई व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उस व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा सफलता ही मिलती है। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हरी मिर्च खाने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। अगर आप नियमित रूप से भोजन के साथ हरी मिर्च का सेवन करते हैं तो इससे आपकी त्वचा में निखार बढ़ेगा और इसके अलावा त्वचा के दाग धब्बे और पिंपल्स भी जल्द ही दूर हो जाएंगे। नंबर 2, आपको बता दें कि हरी मिर्च को प्राकृतिक पेन किलर के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप भोजन के साथ इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में होने वाले सभी प्रकार के दर्द ठीक हो जाएंगे। नंबर 3, अगर आप नियमित रूप से हरी मिर्च का सेवन करेंगे तो आपके शरीर में खून की पूर्ति हो जाएगी क्योंकि हरी मिर्च में प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है और आयरन खून की कमी को दूर कर देता है। नंबर 4, आज के समय में लोगों की कब्ज की समस्या ज़्यादा होती है। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए हरी मिर्च बेहद फ़ायदेमंद होती है क्योंकि हरी मिर्च में पर्याप्त मात्रा में फाइबर पाया जाता है जो पाचन तंत्र में सुधार करने में सहायक होता है। नंबर 5, हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है जो रोगों से लड़ने के लिए आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शुभ लाभ लिखने का क्या अर्थ होता है? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल घर में कोई पूजन कर्म होता है तो उस समय मुख्य द्वार के दोनों ओर शुभ और लाभ लिखा जाता है। इससे गणेश जी और महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। देवों में सर्वप्रथम पूज्य गणेश जी है। उनका पवित्र चिन्ह स्वास्तिक है और शुभ लाभ घर के द्वार पर होने से घर में अच्छाइयों का प्रवेश होता है और बुराइयां आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। आपको बता दें कि गणेश जी के 2 पुत्र हैं, शुभ और लाभ। घर के बाहर शुभ लाभ लिखने का मतलब यही है
कि हमारे घर में सुख और समृद्धि सदैव बनी रहे। ऐसी प्रार्थना ईश्वर से की जाती है। शुभ लिखने का मतलब यह है कि हम प्रार्थना करते हैं कि जिन साधनों, कला, ज्ञान से धन और यश प्राप्त हो रहा है वह सदैव बना रहे। और लाभ लिखने का मतलब यह है कि भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर की आय और धन हमेशा बढ़ता रहे और लाभ होता रहे। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना यार। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोग गोरे और काले क्यों होते हैं? अगर नहीं तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। दरअसल इस दुनिया में बहुत सारे देश पाए जाते हैं और सारे देश में अलग अलग रंग रूप के लोग मिलते हैं। किसी देश में बहुत गोरे लोग मिलते हैं तो किसी देश में बहुत काले। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर प्रकार के लोग मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर हर प्रकार की समानता देखी जा सकती है। गोरा और काला रंग भगवान के द्वारा ही दिए जाते हैं, जिसे हम इंसान को अपनाना ही पड़ता है। यदि किसी इंसान की त्वचा का रंग बहुत काला है या सांवला है तो उसमें मेलेनिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और कोई गोरा अगर गेहुआ कलर है तो उसमें मेलेनिन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। इससे हम इंसानों का कोई हाथ नहीं होता। जिस प्रकार से इंसानों में मेलेनिन की मात्रा होती है उसी प्रकार से त्वचा गोरी और काली होती है। यह एक वैज्ञानिक तथ्य है जो सत्य भी है। गोरे काले का भेद करना सही नहीं माना जा सकता। यह पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर करता है। हमें अपने रंगों को लेकर मन में हीन भावना रखनी नहीं चाहिए, इससे हमारा आत्मविश्वास भी डगमगा जाता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग फैक्ट की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब